प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुल्ली डंडा मुंशी प्रेमचंद, मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 8। जैसा कि पिछले दिन आपको बताया गया था कि गया और जो इंजीनियर बनकर के आया हुआ था जिले का व्यक्ति, दोनों के बीच में गुल्ली डंडा खेलना प्रारंभ हो गया था। और वह व्यक्ति जो इंजीनियर था बार बार बेईमानी कर रहा था लेकिन फिर भी गया विरोध नहीं करता था। और राइटर आगे कह रहा है कि बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता, यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता। गधा है, सारी बातें भूल गया है। राइटर समझ रहा है कि वह गया सारी बातें भूल गया है, पर ऐसा नहीं है। वह इज्जत करता है अपने उस मित्र की जो आज जिले में इंजीनियर बनकर के आया हुआ है और जिले का बड़ा अफसर बना हुआ है। सहसा गुल्ली डंडे से फिर लगी और इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह का धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी न हो सका, लेकिन क्यों न एक बार झूठ बताने की चेष्टा करूं। हरज ही क्या, मान गया तो वाह वाह, नहीं दो चार हाथ पदना ही तो पड़ेगा। अंधेरे का बहाना के जल्दी से पीछा छुड़ा लूंगा, फिर कौन दाव देने आता है। राइटर कह रहा है कि फिर यहाँ उसके अंदर उस वैमनस्व की भाव आई कि कह देता हूँ कि नहीं लगा है, एक बार फिर बेईमानी कर लेने में क्या हर्ज है। यदि वह मान जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मानता है तो अब तो सायं होने वाला है, दो चार बार पद लूँगा। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई, टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा, मैंने तो नहीं देखा, टन से बोली है सरकार। और जो किसी ईंट से टकरा गई हो। अब फिर यहाँ वह इंजीनियर बेईमानी कर रहा है कि हो सकता है कि ईंट से टकरा गई हो। मैंने मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसे ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे से जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट से ही लगी होगी, डंडे से लगती तो इतनी आवाज़ न आती, गया ने कहा। मैंने पदाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दांव देना तय कर लिया। अब यहाँ इंजीनियर दांव दे दिया है बेईमानी करने के उपरांत। गया ने कहा, अब अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, यह न जाने कितनी देर पदाए, इसलिए इसी वक्त मुआवला साफ कर देना अच्छा होगा। नहीं नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपनी दांव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं। बस यहीं पर इस कहानी को हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।